हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस पे आपको जॉब नोटिफिकेशन और जेन्युइन एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे मिलते रहेंगे। आज आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो है रिसेंटली जो एग्जाम खत्म हुआ है ट्यूसडे के दिन। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वीकडेज पे एग्जाम था। बहुत सारा जो डेटा था, वो कंटेंट था जो कलेक्ट करना था बच्चों से, जेन्युइन जो डेटा था, रिव्यूज थे। उसी के बारे में आज आपसे मैं कंप्लीटली डिस्कशन करने वाला हूँ। हमेशा की तरह एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि टेंटेटिव कट ऑफ क्या जा सकता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना होगा, सेफ स्कोर किसको कहा जाएगा, उसके बाद हर दिन का आपका सेफ स्कोर क्या था। बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो मैं हमेशा मानता हूँ, जहां पे आपका कट ऑफ डिपेंड होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड होता है। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है लेवल ऑफ द एग्जाम। क्योंकि हम सबको पता है एसबीआई हर साल जो एग्जाम का लेवल है वो चेंज करता है, कभी इजी, कभी मॉडरेट, कभी डिफिकल्ट। इस लेवल का एग्जाम हमेशा करता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको कट ऑफ में मिलता है। कभी 71 जाता है उसी वैकेंसीज में, कभी वो 60 तक जाता है, कभी वो 50 तक भी जाता है उसी वैकेंसी के साथ। इसका मतलब क्या है कि आपको बच्चे तो वही है देने वाले, उतना ही कंपटीशन है। आपका जो एग्जाम है, लेवल है, वो चेंज होते रहता है। इस बार का पेपर जो था वो मॉडरेट था। इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा कि कौन सा सेक्शन कैसा था, किस तरह से इस बार जो पेपर यहाँ पे डिजाइन किया गया था। उसके बाद में जो आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पे जो एग्जाम्स फॉर्म भरे गए थे उसके बारे में ही मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर 11.2 20 समथिंग इसके ऊपर आपके जो है फॉर्म्स वहां पे नजर आए थे। इस बार 8.3 लाख के ऊपर यहाँ पे फॉर्म नजर आए थे। तो वो कैंसल आउट तो हो जाते हैं जो मल्टीपल अप्लाई करते हैं, सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, बैंक का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, दोज आर नॉट डिपेंड ऑन कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। ये इररिलेवेंट है आपका कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। उसका रीजन ये है, एसबीआई में जो बच्चे मतलब जो एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो श्योरली ये एग्जाम देते हैं। कम कहा होते हैं जो बच्चे, एक तो थोड़ा बहुत उनको लगता है कि इस बार मेरा मेंस के लिए पढ़ाई उतना नहीं है, वो अटेम्प्ट्स ये नहीं देते हैं। या फिर जिनका हल्का फुल्का होता है, जो एवरेज के नीचे नीचे पढ़ने वाले होते हैं, जस्ट फॉर्म उन्होंने भरा है, वो बच्चे जो है एग्जाम नहीं देते हैं। तो अटेंडेंस वहां पे मोस्टली कम होती है ज्यादातर। अब बात करते हैं अटेंडेंस। तो वो तो इस बार फैक्टर क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा अटेंडेंस की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इस बार जो वीकडेज में लगातार 4 दिन एग्जाम जो हुआ है, वो अब तक हुआ नहीं है ऐसा मोस्टली कि 4 दिन आपका एग्जाम चल रहा है। ओके, ये मोस्टली ऐसा होता था कि एक सैटरडे संडे हुआ, उसके बाद का आपका सैटरडे या फिर संडे आपको नजर आएगा। तो इस बार जो है 12, पहले दिन तो 2 ही शिफ्ट थी, उसके बाद में लगभग ये 12 से 14 शिफ्ट में ये एग्जाम खत्म हुआ है। सो इस बार जो अटेंडेंस है वो डिपेंड, मतलब ये भी है मंडे ट्यूसडे के वीकडेज पे ये एग्जाम था, तो थोड़ा बहुत अटेंडेंस पे वो इफेक्ट गिरेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा आपसे, वो कट ऑफ फैक्टर्स के लिए इरिलेवेंट रहेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अप्लाइड, ये सिर्फ डेटा आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन लेवल ऑफ द एग्जाम मैटर करेगा। अब आते हैं जो सबसे सेकंड फैक्टर मैं मानता हूँ, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज। हमेशा एसबीआई क्या करता था, 2000 उनका एक फिक्स जो है नंबर था जहां पे आपको वैकेंसीज रिलीज करता था। ऊपर उसकी बैकलॉग वैकेंसीज होती थी। तो जैसे पिछले साल देखा गया 2000 और 56 बैकलॉग वैकेंसी जो होता था रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए। इस बार जो है वो 20% घट चुकी है, 1600 है। और 73 जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज है जो बाकी कैटेगरीज के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर इस बार नजर आ रहा है, जो कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए थोड़ा बहुत आपको क्या क्या चीजें होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हमेशा एसबीआई की नोटिफिकेशन में आपने ऑफिशियली देखा होगा 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों होता है, क्योंकि 10 टाइम्स से थोड़ा बहुत ज्यादा ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पे 10 टाइम्स एंड मोर देन दैट बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अब ये सिंपल सी बात है, जहाँ पे 2000 वैकेंसीज थी, डेफिनेटली वहां पे 2000 इंटू 10 बच्चे सिलेक्ट होते थे। अब यहाँ पे 1600 है, तो 1600 इंटू 10 यानी कि बच्चे तो उतना तो पैच जो है वो हट गया। यानी कि जो अगर हम पिछले साल के ही लेवल का एग्जाम अगर समझते हैं, तो कट ऑफ तो डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा। लेकिन लेवल ऑफ एग्जाम जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूँ। गुड अटेम्प्ट्स। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
पिछले साल जो बच्चे एग्जाम दिए थे जेन्युइनली, उनके उतने अटेम्प्ट्स ही नहीं हुए हैं जितना उनका पिछले साल स्कोर था। ये ध्यान से सुनो, बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ है कि पिछले साल जितना स्कोर था उनका, उतने इस बार उनके अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? और मैंने एक से नहीं बहुत बच्चों से टैली किया, इसका मतलब क्या होता है, और शिफ्ट वाइज भी टैली किया। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम लेवल पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत हाई था, पिछले साल के मुकाबले। अब आते हैं सेक्शन वाइज। मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमेशा एसबीआई, मतलब जो एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस एसबीआई, शिफ्ट वाइज डिफर करता है, सारी चीजें डिफरेंस रहता है शिफ्ट वाइज। किसी शिफ्ट में आपको रीजनिंग ज्यादा हाई लेवल लगेगा, किसी शिफ्ट में आपको एप्टी थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, कहीं पे आपको इंग्लिश टाइम टेकिंग लगेगा। तो ऐसा हर शिफ्ट में देखा गया है। किसी शिफ्ट में अगर आपको एप्टी आसान होगा, मतलब लग रहा होगा, उस शिफ्ट में आपको रीजनिंग के सारे पजल से पूछे गए थे, बहुत सारे कम आपको बाकी सवाल देखे गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व हुई है। कुछ शिफ्ट में मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के भी एप्टी में जो है 15 से 16 ही अटेम्प्ट हुए हैं। सो इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि उतना पेपर आपका सच में डिफिकल्ट था। ओके क्योंकि आप सच में पढ़ाई आपने किया है, इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया या फिर आप पढ़ के आए हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में भी ये चीज हुई है। रीजनिंग में भी एक दो शिफ्ट्स में कुछ बच्चे थे, उन्होंने ये सारी चीजें बताई है कि मेरे ख्याल से 19 दिसंबर का भी था, कुछ बच्चे थे जो रीजनिंग में भी कम अटेम्प्ट हुए, क्योंकि क्योंकि पजल्स बहुत ज्यादा डाले गए हैं। ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आई है। वही इंग्लिश का भी है, इसलिए मैंने तीनों के लिए मॉडरेट लिखा है। किसी शिफ्ट में आपको एप्टी ज्यादा अच्छा लगा होगा, किसी शिफ्ट में ये भी हुआ है कि रीजनिंग से ज्यादा एप्टी अटेम्प्ट किया बच्चों ने, क्योंकि वहां पे एप्टी थोड़ा सा सॉल्युबल था, जो डीआई वगैरह पूछा गया था वो इजीली हो रहा था। किसी इसमें आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। इंग्लिश में भी कहीं पे पैराजम्बल या कोई चीजें पैराग्राफ, वो सारी चीजें थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग यहाँ पे देखा गया है। सो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपने शिफ्ट वाइज एनालिसिस बहुत देख ली होंगे, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, वो भी बताना जरूरी है। 17 दिसंबर के लिए 64 टू 72 यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स बताया गया है। मैं ओवरऑल आपको आगे बताता हूँ। 18 दिसंबर जो है 55 से लेके 63, 19 का 52 से लेके 59 और 20 का 64 अबाउ यहाँ पे दिखा गया है अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स कहूंगा मैं, 17 से 23 इंग्लिश, 20 से 25 रीजनिंग, 17 से 22 एप्टी। अब ये जो है ऐसा नहीं आपका इसी ब्रैकेट में होना चाहिए, ये जस्ट फॉर मैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें तो आप पेपर दे के आए, आपको ज्यादा पता है, लेकिन 64 से 54 से लेके 65 में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स देखे गए हैं। आप हर जगह पे पोल देखोगे, बहुत पोल्स आपने देखे होंगे। 65 और 55 या 54 पकड़े, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब क्या है? इस रेंज में जिन बच्चों ने एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया है, 100%, 98% आपकी एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर जो रेंज में है, आप रेस में हो, आप रेस में हो। 65 प्लस है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, या 1-2% कम है, तो भी आप डेफिनेटली मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो। 54 65 आपके, अगर मैं बता रहा हूं अगेन आपको 98% या फिर आपकी 100% एक्यूरेसी है, आपका श्योरली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका होने ही वाला है। तो मेंस के लिए रेडी रहो। सबके अटेम्प्ट्स इसी इसमें सबसे ज्यादा एवरेज जो बोलते हैं हम, वो यहाँ पे दिखाई गए हैं। ओके अब आगे बात करेंगे प्रीवियस कट ऑफ की। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर कट ऑफ नहीं रहेगा डिपेंड, हमेशा याद रखना। एसबीआई में अगर आप प्रीवियस कट ऑफ को आप कंपेयर करने जाओगे ना, आप हमेशा गलत हो जाओगे। उसका रीजन मैं बताता। 2021 को कट ऑफ क्या था जनरल का? 58.5, जहां पे 2000 वैकेंसी थी। सेम वैकेंसी 2021 में था, कट ऑफ गया 63। वही अगर आप 2019 में देखोगे, 2000 वैकेंसी, कट ऑफ 71। 2019 का पेपर इतना आसान था, बहुत ज्यादा आसान था एसबीआई का, बहुत ज्यादा। उतना कट ऑफ कभी गया ही नहीं बाद में। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1600, इसका मतलब 1600 वैकेंसी है, इसका मतलब आपका कट ऑफ बढ़ेगा, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका बढ़ेगा, ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्योंकि एग्जाम लेवल पिछले साल से थोड़ा बहुत आपका जो है वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। ये सबसे बड़ा रीजन है। ओके तो ये चीज इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है या फिर आपको बताई है।
क्योंकि ये बहुत जानना आपका जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि 400 वैकेंसीज कम है। 400 इंटू अगर आप 10 बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 4000 या जो भी आपका डेटा है 4000 प्लस अप्रोक्सीमेटली उतने बच्चे सिलेक्ट नहीं होने वाला है। सो ये चीज भी आप याद रखो। अब आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे, वो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 57 से लेके 62 ये हो सकता है +-2, माइनस तो नहीं होगा, +2 पकड़ के चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता पिछले साल से ज्यादा जाएगा, जा भी सकता है, वी नेवर नो, बट 62 तक ये कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी 56 से लेके 58, ईडब्ल्यूएस 56 के लेके 58 +2 आप पकड़ के चलो। एससी 52 से लेके 55 और एसटी जो है 46 से लेके 50। अब मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी, नॉर्मलाइजेशन। अब ये चीज मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर किसी बच्चे का समझो फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारे बच्चों के मैंने ये एग्जांपल्स इवन क्वालिफाई या फिर मेंस क्वालिफाई होके भी देखे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे पिछले साल, अगर मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे कट ऑफ 57 है समझ लो, उस बच्चे के 55 है अटेम्प्ट किए हुए, उसको पता है कि उसने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है मोस्ट प्रोबेबली, और उसको जो है फाइनल स्कोर देखने मिला 57.5, यानी कि वो क्वालिफाई कर गया। इसका मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है आपका स्कोर। इसलिए मैंने यहाँ पे जो सेफ अटेम्प्ट्स आपको बताया, गुड अटेम्प्ट्स, आप 54 पे भी हो ना, यू नेवर नो, यू आर इन अ डिफिकल्ट, आपने डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, तो आप 54 भी हो ना, आप इन हो। इवन और एक चीज मैं बताऊंगा, 50 प्लस भी हो। 50 प्लस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक आध शिफ्ट ऐसा हो सकता है, बाकी शिफ्ट मोस्टली नहीं हो सकता है, तो भी आप रेस में हो, क्योंकि यू नेवर नो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं देखना कि आपके अटेम्प्ट इस ब्रैकेट में है क्या, आपको ये देखना है इसके नजदीक आपके अटेम्प्ट है क्या, 54 प्लस या फिर 50 प्लस, उससे लेस देन तो नहीं होगा। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज वाले आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल जो एग्जाम हुआ है। थोड़ा लेट मैंने आपको एनालिसिस दिया, लेकिन चीजें सही बताना बहुत जरूरी है, और कंपेयर क्या करना चाहिए वो जरूरी है। ना आपके एक दूसरे के अटेम्प्ट्स कंपेयर करो, ना एक दूसरे की शिफ्ट कंपेयर करो। बहुत जगह पे होता है, मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, हो सकती है आपकी हो, लेकिन यू नेवर नो आपके जो अलग जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या हो। और जब भी आप एवरेज लेते हो, कहीं पे आप वोट्स देखते हो, पोल लेते हो, दैट पोल इज लिमिटेड टू दोज पीपल जो यूट्यूब या वगैरह ये सारी चीजें या टेलीग्राम वो सारी चीजें यूज नहीं करते, या फिर करते भी है जो वहां पे पोल में हिस्सा ही नहीं लेते। तो ये चीजें होती है, ये बड़ा एग्जाम है, बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा लाख्स लैक्स में बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, हर बच्चा वहां पे आपको एवरेजली नहीं बता सकता। ओके, अगर आपको कोई पोल डेटा में 6-7 लाख बच्चे दिख गए तो आप सही समझो कि वो सही है। जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे पोल्स होते हैं, ये सारी चीजें सही भी है, क्योंकि आपको जानना भी जरूरी है, लेकिन उसमें रिलाई मत करो 100%। दैट्स व्हाट आई नीड टू टेल यू ऑल। अब करो मेंस के लिए पढ़ाई अच्छे से, एसबीआई क्लर्क का भी आ जाएगा रिजल्ट जल्दी, अच्छे से प्रिपरेशन करो, डू इट वेल एंड ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो मैक्सिमम। बाकी मिलते हैं हम इसी तरह नए वीडियोस, नए बहुत सारे एग्जाम्स, नए बहुत सारे जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून एवरीवन।